एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है यूज़ ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम सबकी फेवरेट तो होती ही हैं, लेकिन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कितनी नुकसानदेह होती हैं और अगर इनको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये किस तरह हमारी सेहत को मुतासिर कर सकती हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनती किस तरह हैं और उसके अंदर होता क्या है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में ज़्यादातर हमारे पास वाटर और जो है वो CO2 मौजूद होता है, उसके साथ एक्सेस अमाउंट ऑफ सिंथेटिक शुगर्स जो हैं उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारे पास कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की फार्मूलेशन होती है। अगर बात की जाए तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बहुत सारे नुकसानात आ जाते हैं, जिसमें वेट गेन, बोन डेंसिटी का ख़राब होना, दांतों का ख़राब होना, हमारी गट हेल्थ का ख़राब होना, हमारे इंटेस्टाइन्स का स्वेल हो जाना। अब होता क्या है हमारे पास कि अगर हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में चूँकि कार्बन मौजूद होता है तो ये हमारी हड्डियों को इस तरह मुतासिर करता है कि हम लोग एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस देखी जाती है कि दूध के साथ इसका कॉम्बिनेशन करके पी रहे होते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ दूध सोडा या इस तरह करके। अब क्या होता है कि हमारी हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस दोनों को ये डिस्टर्ब कर देता है, बल्कि आपके अंदर जो कैल्शियम मौजूद होता है उसको भी निकाल देता है और उसकी अब्जॉर्प्शन को भी इंटरफेयर कर देता है, जिसकी वजह से आपके अंदर अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ बात की जाए वहाँ ये सबसे अहम चीज़ ये होती है कि खाना खा रहे हैं, खाने के साथ अगर हम लोग कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी डाइजेशन बेहतर हो जाएगी, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं। वक्ती तौर पे वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन वो खाना जल्दी में डाइजेस्ट होके हमारी आंतों को स्वेल कर देता है और थोड़ी देर के बाद ब्लोटिंग और इस तरह के मिसाइल जो है कॉन्स्टिपेशन वो कॉज कर देता है। तो उल्टा ये हमारी गट हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा होता है, लेकिन हमें लगता है कि हमारी गट हेल्थ बेहतर हो रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए इसमें मौजूद बहुत ज़्यादा शुगर का कंटेंट हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज़ और शुगर ज़्यादा होने की वजह से हमारी ब्लड शुगर लेवल भी रेज़ कर सकता है और हमें मोटापे की तरफ भी लेके जाता है। अगर बात की जाए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड हम जब पीते हैं और इसका एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर जब हमारी बॉडी में स्पाइक होता है या हमारे माउथ में जाता है तो हमारे जो दांत हैं उनको ये डिके करता जाता है और हमारे दांतों को पोरस और उनमें मौजूद कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करता जाता है। तो इससे साबित ये होता है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो नुकसानात जो है वो देखे जाते हैं। तो अब हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की अगर कोई एडिक्टिव है वो अपनी हैबिट को किस तरह जो है वो छोड़ सकता है। अब क्या होता है कि हम लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, जिन लोगों को खाने के साथ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल की आदत हो तो उन्हें चाहिए कि एक तो आप लोग सादा पानी शुरू कर दें, लेकिन अगर आपसे सादा पानी वाली चीज़ नहीं होती तो आप सिंपल लाइम वाटर उसके अल्टरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप मिल्क शेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्दी स्मूदीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बेहतर अल्टरनेट ऑप्शंस हैं एज़ कंपैरिजन जो है वो हमारे पास कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के। उसके बाद आप एक एवर्जन थेरेपी कर सकते हैं कि जब आपको सोडास की क्रेविंग हो रही है तो आप गम को चबा लें, आप कोई फ्रूट खा लें, उससे आपकी वक्ती तौर पे एक एवर्जन हो जाती है उस फूड ग्रुप से और आप उस फूड ग्रुप जिसकी आपको क्रेव हो रही है वो क्रेव जो है वो रिड्यूस हो जाती है। उसके अलावा एक और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जब हम फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा देते हैं तो हमारे अंदर ग्रेलिन हार्मोन कम हो जाता है और उसके साथ साथ हमारी क्रेविंग्स जो है शुगर्स की वो रिड्यूस हो जाती हैं। तो हम लोग ये छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप करके अपनी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की एडिक्शन जो है वो इसको बाआसानी छोड़ सकते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में हमारे पास ये सारी एनर्जी ड्रिंक्स भी आ जाती हैं। उसके अलावा जो लोग कहते हैं कि रूह अफ़ज़ा या ये वाले शुगर गुड्स टैंग हो गए, दे आर सेफ़ टू यूज़। नो, चाहे बॉटल है, कोई भी प्रोसेस्ड शुगर है, सिंथेटिक है, वो दोनों ने हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने आपको मसाइल बताए, हमारी हड्डियों को भी डिस्टर्ब करना है, वेट को भी गेन करना है और ये सारे प्रॉब्लम्स कॉज करने हैं।
तो आपको चाहिए आप इस गलत हैबिट को आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करें। एकदम आप छोड़ते हैं तो वो चेंज कांस्टेंट नहीं होता। तो आप लोग जैसे अगर 3 लेते हैं तो उनको स्टेप बाय 2 पे आ जाएं, फिर स्टेप बाय 1 पे आ जाएं। इस तरह हमारी जो एक मॉडिफिकेशन मेथड होता है एक किसी भी हैबिट को चेंज करने का, वो एक कांस्टेंट वे में हो जाता है। नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर हेल्थ। आपकी सेहत से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हम 5 मिनट के मज़े के लिए अपने अंदर एक हॉलो स्ट्रक्चर कॉज कर लेते हैं और उन बीमारियों को अपनी तरफ जो है वो मतवज्जा देते हैं जो कि सारी उम्र के लिए आपकी सेहत को मुतासिर कर सकती हैं। तो आपको चाहिए कि आप प्रोसेस सिंथेटिक ड्रिंक्स को अवॉइड करें। जिस तरह हेल्दी खाना ज़रूरी है उस तरह हेल्दी पीना भी ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा मसला आप फेस कर रहे हैं, आप कोई भी एडिक्टिव बिहेवियर है आपकी रूटीन के अंदर, आपको सोडास की क्रेविंग है या, तो आप किस तरह उस जो एडिक्टिव बिहेवियर है उसको छोड़ सकते हैं। आप इसमें एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, जिससे आप बाआसानी अपनी कोई भी इरेगुलर हैबिट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप हमारा किसी भी कंसल्टेंट करीबी घर के उन्हें भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो अगर आपका किसी भी किस्म का सवाल है कि हम किस तरह इससे चीज़ को कम कर सकते हैं या आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।